Hello students, welcome to the new video. The chapter is Robinson Crusoe discovers a footprint. This is Unit 3 from NCERT English Class 5 book Marigold. In this video, we'll complete the Hindi explanation of this chapter. Also, we'll complete the question answers. So be with us till end. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक आदमी जो कि समुद्री यात्रा में चला था, उसकी नाव अचानक डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो एक आइलैंड पे फंस जाता है। वो काफ़ी सालों से उस आइलैंड पे रह रहा है और कोशिश करता है कि कोई उसके साथ हो। एक दिन उसे एक अजीब सा फुटप्रिंट रेत पर मिलता है, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है, चलिए जानते हैं इस कहानी में। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ वापस जा रहा था, तो मैं रेत पर एक फुटप्रिंट यानी एक पैर के निशान को देखकर हैरान हो गया। I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. मैं बिल्कुल हैरान खड़ा था। मैं सुन रहा था। मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन ना तो मैंने कुछ सुना और ना ही वहां कुछ देखा। I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but that one. मैं थोड़ा ऊंचाई पर गया ताकि वहां से देख सकूं कोई आसपास तो नहीं है। मैं फिर वापस नीचे आया, फिर आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ उस फुटप्रिंट के अलावा। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if I had. मैं दोबारा से उसी जगह गया जहां पर फुटप्रिंट था और ये ढूंढने की कोशिश करने लगा कि क्या वहां पे और भी फुटप्रिंट्स हैं या फिर ये मेरी सिर्फ कल्पना है। But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. लेकिन मैं गलत नहीं था। वे पूरी तरह से एक पैर का निशान था और जिसमें हर एक पार्ट था उसका। टोज थी, हील थी, सब कुछ था। I could not imagine how it came there. मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि यह आखिर कैसे आया। I stayed a long time thinking, but became more and more confused. मैं काफी देर तक वहां रुका, लेकिन मैं उतना ही कंफ्यूज होता गया। At last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps. आखिरकार मैं घर वापस लौटा। हर 2 से 3 कदम के बाद मैं पीछे देखता हुआ वापस आ रहा था। Mistaking every bush and tree to be a man. मैं हर झाड़ी और पेड़ को जैसे कोई आदमी ही समझ रहा था। मैं डर गया था। When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside as if I was being chased. जब मैं अपनी गुफा में वापस आया, जिसे मैं अपनी कैसल का कहता था, तेजी से दौड़ा जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो। I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock, which I called the door. मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने लैडर को यूज किया था अंदर जाने के लिए या फिर उस रॉक का, जिसे मैं डोर कहता था, उसके सहारे गया था। I ran for cover faster than any animal could run. मैं जल्दी से छिपना चाहता था। मैं दूसरे जानवरों से भी तेज दौड़कर वहां पे पहुंचा। I did not sleep that night. The more I thought what I had seen, the more afraid I became. मैं उस रात नहीं सो सका, यह सोचते हुए कि मैंने जो देखा वो क्या था। जितना मैं सोचता उतना ही मैं डरता। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to sea in a small boat. मुझे तो ये लग रहा था कि दूर की जगह से कोई जंगली मनुष्य अपनी छोटी सी बोट में यहाँ पर घूम रहा है। Luckily, I was not on the shore at that time, but what if he had seen my boat? तो अच्छी बात है कि मैं उस समय वहां नहीं था जब वो आया, लेकिन क्या होगा अगर उसने मेरी बोट देख ली हो? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island. अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी तो उसे जरूर लगेगा यहाँ पे कोई रहता है। And would soon return with others to kill and eat me.
जल्दी वह दूसरों के साथ आएगा और मुझे मार कर खा जाएगा। एंड सो आई लिव fearful for many days and prayed for protection। और इसी डर के साथ मैं काफ़ी दिनों तक अपने गुफा में लेटा रहा और अपने बचाव के लिए प्रार्थना करता रहा। In doing so, I was much comforted and began going out to investigate। ऐसा करके मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ और सोचा कि चलो फिर से एक बार इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं आखिर वो प्रिंट कहाँ से आए। But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened। लेकिन अब भी जब मैं बाहर निकला तो मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता रहता था। मैं अब भी बहुत डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days, saw nothing, I became a little bolder। हालांकि मैं 2 से 3 दिन तक लगातार उस जगह पर गया और देखा कि वहाँ कोई नहीं है, अब मैं थोड़ा सा अच्छा महसूस करने लगा था। I decided to go down to the shore and examine the footprint once more। मैंने फैसला किया कि मैं एक बार फिर से किनारे पर जाऊंगा और उस फुटप्रिंट का एग्जामिन करूंगा, उसको देखूंगा, चेक करूंगा कि वो किसका है। I decided to measure it with my own footmark। मैंने इसे अपने पैरों के निशान से नापने का फैसला किया। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of this since a long time। जैसे मैं फुटप्रिंट के क्लोज आया, मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो मेरी फुटप्रिंट हो ही नहीं सकती कि मैं इस जगह पर काफी दिनों से नहीं आया था। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own। दूसरी बात, जैसे ही मैंने अपने पैर को उस पैर निशान के साथ रखा, ये मेरे पैरों से कहीं बड़ा था। My fear returned। I went home again, believing that there was someone there। मेरा डर वापस आ गया और मैं जल्दी से अपने घर वापस पहुंचा, यह समझते हुए यहाँ पे जरूर कोई आया है। आइलैंड वॉज इनहेबिटेड। आइलैंड पे जरूर कोई रहने लगा है। एडेप्टेड फ्रॉम डेनियल डिफोज रॉबिन्सन क्रूसो। ये कहानी डेनियल डिफोज की रॉबिन्सन क्रूसो बुक से ली गई है। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी, मीनिंग समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए अब न्यू वर्ड्स कर लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज सेवेजेस, वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट। हिंदी में जिसका मतलब है जंगली या असभ्य मनुष्य। सेकेंड वर्ड इज मेनलैंड, लार्ज कंटिन्यूअस एक्सटेंट ऑफ लैंड, बहुत बड़ा जमीन का भाग। वॉन्डर्ड, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट डेफिनेट रूट, इधर उधर बेवजह घूमना। बोल्डर, मोर कॉन्फिडेंट, अधिक आत्मविश्वास के साथ। इनहेबिटेड, ऑक्यूपाइड, वेल्ड इन, घेर लिया गया या रहने लगी, ऐसी जगह जिसको घेर लिया गया है इसे हम इनहेबिटेड बोलेंगे। नाउ लेट्स रीड। फर्स्ट क्वेश्चन इज what made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? किस चीज की वजह से रॉबिन्सन क्रूसो को लगा कि जो ग्राउंड पर प्रिंट है वो एक फुटप्रिंट है? रॉबिन्सन क्रूसो थॉट सो बिकॉज इट एवरी पार्ट ऑफ ए फुट, टो, हील एक्सेट्रा। रॉबिन्सन को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उस प्रिंट में पैर का हर हिस्सा दिखाई दे रहा था, जैसे टो, हील सब। क्वेश्चन नंबर 2, why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? रॉबिन्सन को डर क्यों लग रहा था जब वह ट्रीज और बुशेस की तरफ देख रहा था? Robinson was afraid because he mistook every bush and tree a man following him। रॉबिन्सन को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि भागते वक्त हर पहाड़ी और पेड़ उसे एक आदमी ही लग रही थी जो उसका पीछा कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, why did Robinson pray when he saw the footprint? रॉबिन्सन प्रे क्यों करने लगा जब उसने फुटप्रिंट देखा? Robinson thought that it was the footprint of a savage, became afraid that the savages would come and kill him, therefore he began to pray for his safety। रॉबिन्सन को लगा कि ये फुटप्रिंट जो है सेवेज का है और वो डर रहा था कि अगर सेवेजेस आएंगे तो उसे मारकर खा जाएंगे, इसलिए वह अपने बचाव के लिए प्रे कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, Robinson ran back to his home as fast as he could because he was racing
was afraid, was in a hurry to go home. तो बताइए क्या आंसर है इसका? He was afraid. Answer is was afraid. Second, he could not sleep because there was an animal outside his cave. He thought savages come from the mainland. His bed was uncomfortable. Answer will be he thought savages had come from the mainland. Third, why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? Robinson Crusoe श्योर क्यों था कि यह फुटप्रिंट उसका नहीं है? It didn't look like a human footprint. It looked smaller than his. He had not come to this part of the beach in a long time. Answer will be he had not come to this part of the beach in a long time. Fourth, where was Robinson Crusoe? Robinson Crusoe कहाँ था? On a boat, in a town, alone on an island, on an aeroplane. So he was alone on an island. Let's talk. How would you feel if you saw unknown footprints outside your front door? आपको कैसा लगेगा अगर आपके फ्रंट डोर के पास कोई फुटप्रिंट दिखाई दे कि अननोन हो? आई वुड बी सरप्राइज्ड. आई वुड ट्राई टू फाइंड देम आउट. मुझे बहुत हैरानी होगी और मैं उसका पता लगाने की कोशिश करूंगा कि ये फुटप्रिंट किसका है. इफ यू वर अलोन एट होम एंड सडनली समवन नॉक्ड एट योर डोर, व्हाट वुड यू डू? अगर आप घर पर अकेले हैं और अचानक से कोई डोर को नॉक करता है तो आप क्या करेंगे? जैसे ये बच्चा है. I would peep through the hole made indoor. If he or she is one of my family members or relative, I would open the door. Otherwise, I would ask him or her to come to later in the presence of my parents. अगर मैं घर पर अकेला हूँ तो मैं पहले दरवाजे के होल से झाँक कर देखूंगा आखिर बाहर कौन है. अगर मेरी फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव में से कोई है तब तो मैं दरवाजा खोल दूंगा. अदरवाइज मैं उनको कहूंगा कि जब मेरे पेरेंट्स घर पे होंगे तब आप आएं. आपको भी ऐसा ही करना चाहिए. Now let's write. The words in the sentences are jumbled. Write them in order. One is done for you. First is alone was not Robinson an island on. तो सब वर्ड्स को जम्बल्ड किया गया है. अब इनको ठीक करके लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? Robinson was not alone on an island. ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है. इसी तरह से हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सेकेंड, was island inhabited. फिर क्या होगा? The island was inhabited. थर्ड, footprint to someone this belonged. तो इसको सही से बनाएंगे हम. This footprint belongs to someone. फोर्थ, I around me looked. Sentence will be I looked around me. Fifth, I went towards footprint large. Sentence will be I went towards the large footprint. Sixth, was afraid I now. So now I was afraid. Question number 2. Fill in the blanks with the correct word given in the box below. First sentence is I was frightened dash curious. Answer will be I was frightened but curious. Second, I decided to go to the beach dash I went along the water's edge. Answer will be I decided to go to the beach so I went along the water's edge. Third, I ran fast as I could dash I was frightened. Answer will be I ran as fast as I could because I was frightened. Fourth, I was very tired dash confused. Answer will be I was very tired and confused. Let's move to the next question. Question number 3. Write a story on strange footprints. आपको अपनी तरफ से एक स्टोरी लिखनी है. हिंट्स में क्या क्या लिखना है वो दिया गया है. देखते हैं. जैसे वेयर डिड यू सी द फुटप्रिंट्स. अपने फुटप्रिंट्स कहाँ देखे अपनी स्टोरी में मेंशन करना है. व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डे वाज इट. ये किस तरह का दिन था. डिड यू सी देम एट नाइट. क्या आपने इसको रात में देखा. व्हाट हैपेंड व्हेन यू फॉलोड द फुटप्रिंट्स. जब आपने फुटप्रिंट्स को फॉलो किया तो क्या हुआ. व्हाट डिड यू सी. क्या देखा. व्हाट हैपेंड देन. और उसके बाद क्या हुआ. सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको एक स्टोरी लिखनी है.
चलिए लिखते हैं एक स्टोरी। My story. One evening in rainy season, when I came back from my friend's home, I saw some footprints made with thick mud on stairs. I was surprised to see such large footprints. I followed them, came to my door. I saw a tall, healthy, middle-aged man standing there. When I asked him who he was, he told me that he was a gentleman. But right then he was seeking my help because everything belonged to him was looted while he was waiting for the train on the railway station. Meanwhile, my mother opened the door. She took pity on the man and gave him food, clothes, and some money. The man went away, giving me his blessings. तो दिस इज द स्टोरी। आप ऐसी स्टोरी अपनी तरफ से और इमेजिन करके बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आपको मैंने एक सैम्पल स्टोरी के तौर पे बता दिया है, इससे आपको हेल्प मिले। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यूज द जॉइनिंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड जॉइन द सेंटेंसेस इन कॉलम ए कॉलम बी। देखो जॉइनिंग वर्ड्स हैं तो कॉलम ए और बी के सेंटेंसेस के बीच में रख के जोड़ना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। जॉइनिंग वर्ड्स हैं और, एंड, सो, बट, बिकॉज। एग्जाम्पल्स के लिए नीचे दिया गया है। आई रोट द लेटर बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट। कैसे? जैसे फर्स्ट आप 6 नंबर पे देखिए, आई रोट द लेटर एंड कॉलम बी में फर्स्ट जो सेंटेंस है आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, दोनों को जोड़ने के लिए हमने बट को यूज किया है। तो आई रोट द लेटर बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट। चलिए आगे सेंटेंसेस करते हैं। फर्स्ट, आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस एट ऑल। यस, इसके साथ डांस वाला यूज होगा सेंटेंस और हम बट यूज। सेकेंड है, शी वोर अ रेन कोट। रेन कोट तो वियर किया है उसने, लेकिन उसके साथ हाँ, इट वॉज रेनिंग, ये सेंटेंस लेंगे। शी वोर अ रेन कोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। नेक्स्ट, we may go to Shimla or we may go to Darjeeling. Fourth, he wanted a book and a football for his birthday. Next, he missed the school bus so he was so late. Cool. Fun time. Look at the footprints shown here. पिक्चर में एक फुटप्रिंट दिखाया गया, उसको देखिए। Hint, this is the footprint of the first man on the moon. His name was, आपको पता है कि मून पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन? The first man who had gone to moon. Yes, his name is Neil Armstrong. Number 2, let's create a pyramid. Use the following clues. ये गेम की तरह है और इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं आप कितने वर्ड्स ढूंढ सकते हैं। तो फर्स्ट हिंट इज अ 2 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद बी। बी से स्टार्ट होने वाला 2 लेटर वाला कोई वर्ड बताइए जल्दी से। यस, इट कैन बी बी, B-E-B। नेक्स्ट, अ 3 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद सी। सी से स्टार्ट होने वाला 3 लेटर वर्ड क्या हो सकता है? C-A-B, कैब, या C-A-T, कैट भी आप लिख सकते हैं। थर्ड, अ 4 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद डी। डी से स्टार्ट होने वाला 4 लेटर वाला वर्ड। DATE, डेट, डेट मीन्स तारीख। फोर्थ, अ 5 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद ई। इससे स्टार्ट होने वाला 5 लेटर वर्ड। इट कैन बी ईगल, EAGLE। नेक्स्ट, अ 6 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद एफ। एफ से स्टार्ट होने वाला 6 लेटर वाला वर्ड क्या हो सकता है? फ्रीली। गुड, हमने सभी वर्ड्स कंप्लीट कर लिए। लेट्स वर्क इन पेयर्स। हैव अ कन्वर्सेशन विद योर पार्टनर बेस्ड ऑन द पिक्चर बिलो। यू कैन स्टार्ट एज। यहाँ पे देखिए 2 हंटर्स हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट दिया गया है, हमें ये डायलॉग्स को कंप्लीट करके। हंटर 1, लुक एट द फुटप्रिंट्स इन द मड। मड में देखो फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं। हंटर 2, क्या दे अपीयर टू बी ऑफ अ कब। ये तो एक किसी टाइगर के बच्चे के ही पैर के निशान लग रहे हैं। Hunter 1, it means the tiger has gone out in search of prey, leaving the cub behind in the cave. यानी टाइगर है वो शिकार ढूंढने गया है और अपने कब को इस केव में छुपा कर गया है। Hunter 2, you are right. In the absence of its mother, the cub is wandering here and there out of the cave. अपनी मदर के ना होते हुए ये कब बाहर घूम रहा है। Where may be the cub?
अब कहाँ हो सकता है? लेट्स सर्च इट इन एवरी बुश। चलो इसे हर तरफ से झाड़ियों में देखते हैं। हियर इट इज, हरी अप, कैच इट अप एंड पुट इट बैक इन द केव। ये देखो, यहाँ आओ, इसे पकड़ो और वापस गुफा में रख देते हैं। नाउ वी शुड लीव द फॉरेस्ट इमीडिएटली। वापस गुफा में रखने के बाद दोनों ही शिकारी वहां से चले जाना चाहते हैं, नहीं तो टाइगर के आने के बाद उनके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।